अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई, तो मैंने सोचा आप लोगों से गपशप की जाए कि आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ खैरियत रही, हर तरफ खुशियाँ रहीं और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। आज मेरी दोस्त आई हुई है सुबह से, तो उसने हमारे लिए आज कुकिंग की सारी। पहले 2 दिन पहले भी उसने हम बच्चों के लिए खाना बना के भेजा था। तो कहने का मकसद ये था, इसी तरह दिन कितने अच्छे गुजरते हैं। दोस्त, कोई भी सहेली, कोई भी मिलने वाले, प्यार मोहब्बत वाले जब आते हैं तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो अगर हम इतना कर सकते हैं, अगर हम खुद नहीं जा सकते तो ऐसे इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं कि हमारा टाइम जो है वो अच्छा स्पेंड हो जाए। मिल बैठ के खाने का एक अलहदा मज़ा है, बातें करने का अलहदा मज़ा है। वरना घर में अगर वही चीज़ हम लोग खुद अपने लिए बनाएं तो मेरा नहीं ख्याल वो खाने का भी मज़ा नहीं आता और बनाने का भी मज़ा नहीं आता। तो आज कम्पल आई हुई थी, उसने कुकिंग की। मैं तो साथ बस बैठी देखती रही, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसने माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग की। मेरे बच्चों को उसके राइस, उसकी बिरयानी बहुत पसंद है, तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज उसने टाइम निकाला और मेरे साथ आई। तो मैंने कहा सारा रमज़ान गुजर गया, चाय पीने का मज़ा ही नहीं आया। मेरे घर में कोई चाय नहीं पीता, बच्चों के बाबा पीते हैं, वो बहुत लाइट सी चाय पीते हैं, दूध पत्ती समझ लें, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय पसंद है। तो आज मैं फिर ने कहा कि हम आप टी पार्टी करते हैं। बच्चों ने तो जो खाना था बच्चों के लिए बना दिया, तो अब हमने कहा कि चाय पे गपशप भी करेंगे। चाय देख लें, चाय एक बहाना है मिल बैठने का और बातें करने का, एक दूसरे के दुख सुख शेयर करने का। और मुझे चाय पीते हुए मेरा दिल चाह रहा होता है कि दुनिया का कोई इंसान ना छेड़े और मैं आराम से चाहे घंटा लगा के चाय पीऊँ और बहुत सुकून से पीऊँ, क्योंकि ये चाय की इज्जत भी है। चाय पीने वाले जो ज़ौक़ रखते हैं ना चाय का, वो ऐसे ही करते हैं। तो मैंने फिर ये चीज़ें ऑर्डर की। मैंने कहा बच्चों ने तो वो खा लिया है, तो चलो कम्पल हम लोग ये करते हैं। पिज़्ज़ा मंगवाया, वो रोल्स मंगवाए, तो वो मैक्रोनी मंगवाई। तो मैंने कहा कि चलें हम खाएं, मज़े करें, क्योंकि ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो जानी हैं, तो फिर वहाँ पे जाके मिलेंगे और अपनी यादें शेयर करेंगे। आप लोग भी ऐसे मिल बैठा करें, कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहिए, और बहाने मिलते ही रहते हैं, मौके मिलते ही रहते हैं हमें इकट्ठा होने के। लेकिन शर्त ये है कि हम मिलना चाहें किसी से, बुलाना चाहें किसी को और जाना चाहें। ये जो हम कह देते हैं ना टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, ये बिल्कुल गलत है। टोटली मेरा तजुर्बा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइम होता है। बात ये है हम मिलना चाहते हैं उस किसी से, उसके लिए वक्त निकालना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ही टाइम होता है। अगर हम नहीं चाहते किसी से मिलना, किसी से बात करना, तो टाइम ही नहीं। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि किसी से बात करें तो कहते हैं जी मैसेज, मैंने इतनी दफ़ा हम लोग कहते हैं कि चले मैसेज ही कर लेते, ये हो गया, तो आगे से सुनने को मिलता टाइम ही नहीं। ये कभी हो सकता है, कभी आप लोग सोचें, आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो ये मेरी बात ठंडे दिल से सोचिएगा। एक मैसेज करने में कितनी देर लगती है किसी को, एक फ़ोन कॉल करने में, हाल चाल पूछने में कितनी देर लगती है। लेकिन शर्त ये है कि आप ये सब करना चाहते हो, तो अपनी बातों में, अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें, मिल बैठा करें, फ़ोन कर लिया करें, मैसेज कर लिया करें अपने मिलने वालों को, चाहने वालों को, और राब्ते में रहा करें। वरना जब मर जाना है तो ये सारा कुछ ही छूट जाना है। ये बातें सारी मिलने मिलाने की, राब्ते रखने की तब तक है जब तक हमारी ज़िंदगी है। तो अब मैं ये सारा करती हूँ, काटती हूँ, और आप लोगों से मैं अब इजाज़त चाहती हूँ कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ये था मेरा आज का ब्लॉग। मैंने अपनी दोस्ती की बातें शेयर की, अपनी दोस्त की अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।